हम स्टार्ट करें क्लास 9 रिवीजन 1। तो रिवीजन 1 का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 2। रूट ओवर 2 का वैल्यू निकालने को दिया है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद का 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब पॉइंट आने के बाद से, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, कोई डिवाइड होता है ना, जैसे आंसर निकलता है 2.31826, तो हम लोग को कहाँ तक निकालना है, पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं रूट ओवर 2 को सॉल्व हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे रूट ओवर 2 है, अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.00000, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद का जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.000 में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो सब आपका क्लियर है। 2 को मैंने क्या किया, 2 को क्या लिखा 2.0000 करके मैंने लिखा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। ये जो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी, एक्चुअली क्लास 6 7 का कॉन्सेप्ट है, बट बहुत स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो 2 को हमने कैसे लिखा 2.0000। ठीक है, हमने क्या किया, दो का पेयर बना लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको दो ऐसा नंबर खोजना है, तो ध्यान दीजिए, दो ऐसा नंबर खोजना है जिन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर निकले वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए। बात समझ रहे हो? ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 2 से छोटा होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 3 को अगर वापस में 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 into 3 कितना हो जाता है 6। यार देखिए दोनों नंबर सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं 3 यहाँ पे 1 लिख दिया या यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 लिख दिया, ऐसा नहीं, दोनों नंबर क्या होना चाहिए हमेशा सेम। तो अगर मैं 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिल रहा है, सॉरी आंसर क्या मिल रहा है 9, बट जो रिजल्ट मिलना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद वो इससे छोटा होना चाहिए। समझ रहे हो आप बात? तो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हाँ ये आंसर नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या हो सकता है। और रूट ओवर 2 को तो चलो मैं सॉल्व करके दे दूंगा, रूट ओवर 3 7 अगर आया तो आप उसको खुद कैसे सॉल्व कर लोगे, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरा एम ये नहीं कि आपको बस ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देना, मेरा एम ये नहीं है। मेरा एम ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में वापस आ रहा है तो आप खुद इसको सॉल्व कर सको। बात समझ रहे हो? यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 into 2 कितना होता है 4, वापस 4 2 से बड़ा हो गया, काम नहीं होगा, क्या लेना होगा हमें, इससे भी छोटा नंबर लेना होगा, हमें लेना होगा 1। 1 और 1 मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है 1। अब 1 छोटा है ना 2 से, हाँ 1 छोटा है, अब माइनस कीजिए इनको, जैसे हम डिवाइड करते हैं बस डिवाइड का ही तरीका है, बस कुछ नियम इसमें अलग होता है। अब 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद जो हमने जीरो बिठाया था सॉल्व करने के लिए, अच्छा अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, जैसा हमने डिवाइड जैसा हम डिवाइड करते वैसे ही यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे एक क्या आ गया पॉइंट आ गया। अब डिवाइड में हम एक नंबर लेते हैं, यहाँ पे कितना नंबर लेना होगा हमें, 2 नंबर हमें लेना होगा। अब 1 है, जो भी नंबर ऊपर होगा उसको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या मिला आंसर 1 into 2, ऊपर में क्या था 1, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 1 into 2 कितना हो गया 2, तो 2 यहाँ पे पहले से होगा। अब जैसे 1 1 हमने सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई किया था, अब वापस से ऐसा दो नंबर बताओ 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से वापस से जो आंसर मिलेगा वो 100 से कम होगा। आप सोचो, खुद एक बार सोचो, वीडियो को आप पॉज करो वहां पे और सोचो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने का एम आपको सिखाना है, आंसर लिख के देना नहीं। आंसर अगर लिख के देना होता, मेरा एक वेबसाइट है आंसर फॉर यू नाम का, आप वहां जाके जो नोट्स है ना वो वहां से ले सकते हो, बट मेरा ये वीडियो बनाने का एम है आपको सिखाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आपने 5 लिया तो यहाँ भी आपको 5 लेना होगा। अब 25 into 5 आंसर कितना होता है 25 into 5 कितना मिल गया 125। 125 फिर इससे बड़ा हो गया तो हम 5 नहीं ले सकते, क्या लेना होगा, उससे छोटा नंबर क्या है 4। 4 लेके चेक करो, 24 into 4 कितना होता है 4 4 are 16, 1 carry, 4 2 are 8 9, कितना मिला 96 मिल रहा है ना, 24 into 4 करके 96 मिल रहा है। अब 96 छोटा है 100 से, हाँ छोटा है, तो हम देख सकते हैं कितना मिला, रिमाइंडर माइनस करने के बाद रिमाइंडर मिल रहा है 4।
वापस से ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है रूट ओवर निकालना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा अभी देखो, जैसे पहले हमारे पास यहाँ 1 था, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हमने? 2 मल्टीप्लाई किया। अभी क्या है? 14। तो क्या करना होगा? 14 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। कितना मिलेगा आंसर? 28। 28 अब वापस से 28 पहले से यहाँ पे रहेगा। अब वापस वही अपना खेल पुराना वाला, दो ऐसा सेम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 400 से कम आएगा। कौन सा ऐसा दो नंबर है? यहाँ पे 1 बिठा के, यहाँ पे पहले आप 2 बिठा के देखो। 282 इंटू 2 कितना मिल रहा है आंसर? 2 2 4, 8 2 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 4, 5 564, जो कि बड़ा है। अगर यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं 564, तो आंसर नहीं मिलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। 2 तो हम ले नहीं सकते। अब 2 से भी छोटा नंबर हमें खोजना होगा। 2 से छोटा क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 हट के क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आ गया, सेम टू सेम। अब 281 इंटू 1 आंसर क्या मिलेगा? 281। छोटा है ना 281 400 से, मतलब ठीक है। करेक्ट। माइनस करके देखो, 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद का जो भी नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। तो आंसर क्या मिलेगा? 1.41। इसके आगे भी जाएगा, एक्चुअली इसके आगे भी जाएगा, पर क्वेश्चन में जब 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो हम क्यों इसके आगे निकालें? समझ रहे हो?